नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद हम में से कई लोगों को अपने स्कूल के दिनों की याद दिला दें। हाँ, बिल्कुल। हर क्लासरूम में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना? कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े शरारती होते हैं, ध्यान भटकाते हैं, जिन्हें हम शायद प्रॉब्लम मेकर्स कह सकते हैं। जी। और कुछ ऐसे होते हैं जो सीखने में पूरी तरह लगे रहते हैं, शायद दूसरों की मदद भी करते हैं, जिन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स कहा जा सकता है। सही। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे शिक्षक और छात्र लगभग रोज ही जूझते हैं। आज हम इन्हीं दो समूहों पर ध्यान देंगे और खास तौर पर इस सोच पर कि क्या जिन्हें हम समस्या बनाने वाले समझते हैं, उनकी ऊर्जा को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। हमारी ये बातचीत शिवनारायण के एक लेख पर आधारित है। ये तक्षशिला मॉडल ऑफ लर्नोग्राफीज, तक्षशिला मॉडल ऑफ लर्नोग्राफी के बारे में है और तक्षशिला पेज पर प्रकाशित हुआ था। जी, दावा करता है कि वो व्यवहार जो अक्सर क्लासरूम में आप कह सकते हैं मुश्किलें खड़ी करता है, उसे असल में सीखने की एक सकारात्मक ताकत में बदला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस मॉडल के नजरिए से ये समस्या बनाने वाले असल में हैं कौन? बिल्कुल। देखिए, पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर ये मॉडल समस्या बनाने वालों को सिर्फ शरारती या अनुशासनहीन नहीं मानता। अच्छा। हाँ, ये वो छात्र हैं जिनकी ऊर्जा आप कह सकते हैं शायद सही दिशा में नहीं लग पा रही है। वे ध्यान भटकाकर या शायद नियमों को चुनौती देकर या सीखने की प्रक्रिया से किसी तरह बचकर, हो सकता है नकल करके, या बस चुपचाप बैठकर क्लास के माहौल में रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि उनमें ऊर्जा है, बहुत ज्यादा है शायद, जो गलत जगह लग रही है। समझी। और दूसरी तरफ समस्या सुलझाने वाले, वे इस तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। जी। वे सिर्फ अपना काम नहीं करते, बल्कि वे सीखते हैं, करके सीखते हैं, जिसे स्रोत मोटर साइंस कहता है। अपने दिमाग में जानकारी को मजबूत करते हैं, जिसे ब्रेन पेज डेवलपमेंट कहा गया है, और अपने साथियों के साथ मिलकर सीखते हैं। अच्छा। ये छात्र अपनी समझ और कौशल का इस्तेमाल न केवल अपनी समस्याओं को हल करने में करते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने और क्लास का माहौल बेहतर बनाने में भी। दिलचस्प बात यह है कि ये मॉडल उन्हें सिर्फ अच्छा छात्र नहीं, बल्कि छोटे शिक्षक या पहले से प्रशिक्षित सीखने वाले के रूप में देखता है। ये सुनने में पारंपरिक तरीकों से काफी अलग लगता है। आमतौर पर स्कूलों में अनुशासनहीनता से निपटने के लिए सजा या कंट्रोल का इस्तेमाल होता है। हाँ, होता है। ये मॉडल अलग कैसे है फिर? यही इस मॉडल का सबसे अहम फर्क सामने आता है। पारंपरिक तरीके अक्सर समस्या को दबाने या नियंत्रित करने पर जोर देते हैं, सजा के डर से। सही। तक्षशिला मॉडल कहता है कि इन छात्रों की ऊर्जा को दबाने की जरूरत नहीं है, उसे सही दिशा देने की जरूरत है। दिशा देना? हाँ, ये एक तरह से ऊर्जा का रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन। मॉडल कुछ खास तरीके इस्तेमाल करता है, जैसे क्लास में लघु विद्यालय बनाना, छोटे शिक्षकों को जिम्मेदारी देना और छात्रों को ब्रेन पेज बनाने जैसे कामों में लगाना। इनके जरिए जो ऊर्जा पहले व्यवधान पैदा कर रही थी, वही अब सीखने और सिखाने में लग जाती है। तो सजा की जगह संरचना और जिम्मेदारी पर जोर है। अच्छा, तो सजा नहीं, दिशा बदलना। और आपने कहा कि ये मॉडल सीखने पर ज्यादा केंद्रित है, सिखाने से ज्यादा। बिल्कुल। लेख में लर्नोग्राफी और किताब से दिमाग ज्ञान हस्तांतरण जैसे शब्द इस्तेमाल हुए, इनका क्या मतलब है? हाँ, लर्नोग्राफी एक तरह से सीखने की प्रक्रिया का विज्ञान या अध्ययन है, खासकर इस मॉडल के संदर्भ में। और किताब से दिमाग ज्ञान हस्तांतरण? हाँ, इसका मतलब है कि जानकारी सिर्फ किताब में न रहे, वो छात्र के दिमाग तक पहुंचे, समझे और इस्तेमाल हो सके। फोकस रटने पर नहीं, समझने और लागू करने पर है। यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। इसमें मोटर साइंस की क्या भूमिका है? ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है। हाँ, लगता है, पर देखिए, मोटर साइंस का सिद्धांत असल में बहुत सहज और जाना पहचाना है। अच्छा? ये मूल रूप से करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर ही जोर देता है। ओके, करके सीखना। जी, जब छात्र सिर्फ सुनते नहीं हैं, बल्कि शारीरिक रूप से कुछ करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, कोई चित्र बनाना, माइंड मैप बनाना, या जैसे ये मॉडल ब्रेन पेज बनाना कहता है, हाँ, तो उनके दिमाग के वो हिस्से सक्रिय होते हैं जो आदतें बनाने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। श्रोत का दावा है कि इस शारीरिक सक्रियता से ध्यान भटकना कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा? सरल शब्दों में कहें तो जब हाथ व्यस्त होते हैं तो दिमाग भी केंद्रित रहता है। ये उन बच्चों के लिए खास तौर पर मददगार हो सकता है जिनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, जो टिककर नहीं बैठ पाते। समझ गई।
तो शारीरिक रूप से व्यस्त रखना ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और ये ब्रेन पेज डेवलपमेंट क्या है? क्या ये सिर्फ नोट्स बनाने जैसा है या कुछ और? ये नोट्स बनाने से समझिए एक कदम आगे है। ब्रेन पेज डेवलपमेंट का मतलब है सीखी जा रही जानकारी को सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि उसे सक्रिय रूप से दोहराना, समझना, व्यवस्थित करना, यानी उसे अपने दिमाग का हिस्सा बनाना। अच्छा, मतलब एक्टिव लर्निंग। बिल्कुल। इस प्रक्रिया में आपकी वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और साथ ही लिखने या बनाने के मोटर स्किल्स वो भी शामिल होते हैं। लक्ष्य ये है कि सीखना इतना सहज हो जाए कि वो लगभग अपने आप होने लगे, ऑटोमेटिक हो जाए। स्रोत का तर्क है कि जब छात्र इस तरह सक्रिय रूप से जानकारी को प्रोसेस करते हैं तो वो निष्क्रिय नहीं रहते, और जब वो व्यस्त और सक्रिय होते हैं तो तथाकथित समस्या बनाने वालों के पास ध्यान भटकाने वाले कामों के लिए ना तो समय बचता है, ना ही शायद इच्छा। तो मॉडल साइंस यानी करके सीखना, जी हाँ, वो नींव है जी हाँ, जिस पर ब्रेन पेज डेवलपमेंट यानी ज्ञान को सक्रिय रूप से पक्का करने की प्रक्रिया टिकी है। बिल्कुल, और ये दोनों मिलकर छात्रों को व्यस्त रखते हैं। बिल्कुल सही। इस मॉडल में लघु विद्यालय यानी मिनिएचर स्कूल्स का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? क्या क्लास के अंदर छोटे छोटे स्कूल बना दिए जाते हैं? नहीं नहीं, असली बिल्डिंग वाले स्कूल नहीं है ये। अच्छा, ये क्लासरूम के अंदर ही एक तरह का सिस्टम है। अच्छा। लघु विद्यालय का मतलब है कि सीखने की जिम्मेदारियां और भूमिकाएं सिर्फ टीचर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि छात्रों के बीच बांट दी जाती हैं। हर छात्र की कोई ना कोई भूमिका होती है, कोई ना कोई जिम्मेदारी। हर छात्र की? उन छात्रों को भी सक्रिय और सकारात्मक भूमिकाएं मिलती हैं जिन्हें पहले शायद समस्या बनाने वाला समझा जाता था। अच्छा। जब हर कोई किसी जिम्मेदारी में लगा होता है तो व्यवधान अपने आप कम हो जाता है और सभी का जुड़ाव बढ़ता है। स्रोत में इस बात का भी जिक्र है कि एक अध्ययन का उद्देश्य यही जांचना था कि ये लघु विद्यालय असल में व्यवधान को कम करने और छात्रों को सार्थक भूमिकाओं में लाने में कितने कारगर हैं। अच्छा, तो ये जिम्मेदारियां बांटने का एक तरीका है। और इन लघु विद्यालयों में आपने छोटे शिक्षक, स्मॉल टीचर्स का भी जिक्र किया था। ये कौन होते हैं? क्या ये मॉनिटर जैसे होते हैं? मॉनिटर से थोड़ा अलग कह सकते हैं। छोटे शिक्षक असल में वही छात्र हैं जिन्हें हमने पहले समस्या सुलझाने वाले या पहले से प्रशिक्षित सीखने वाले कहा था। हाँ हाँ। ये वो छात्र हैं जो किसी विषय को समझ चुके हैं और अब अपने साथियों की मदद करते हैं। वे इन लघु विद्यालयों में मेंटर की तरह काम करते हैं, ज्ञान को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मेंटर की तरह? जी। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम उन छात्रों की मदद करना भी है जो शायद पहले व्यवधान पैदा करते थे। वे उन्हें अपनी ऊर्जा को सीखने और समस्या सुलझाने वाले कामों में लगाने में मदद करते हैं, गाइड करते हैं। अच्छा। इससे न सिर्फ सीखने में मदद मिलती है बल्कि टीम वर्क की भावना भी मजबूत होती है। और हाँ, स्रोत में ये भी बताया गया है कि अध्ययन का एक और लक्ष्य ये जांचना था कि ये छोटे शिक्षक सहकर्मी संचालित सीखने और टीम वर्क को असल में कितना प्रभावी ढंग से बढ़ावा देते हैं। तो इस सारे तरीके मोटर साइंस, ब्रेन पेज, लघु विद्यालय, छोटे शिक्षक, ये सब मिलकर काम करते हैं एक सिस्टम की तरह। बिल्कुल, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब सवाल यह है कि इन सब का नतीजा क्या होता है? लेख में हैप्पीनेस क्लासरूम का जिक्र है। ये क्या है और ये एक सामान्य टॉकिंग क्लासरूम जहां सिर्फ टीचर बोलता है, उससे कैसे अलग है? हैप्पीनेस क्लासरूम, आप इसे तक्षशिला मॉडल का अंतिम लक्ष्य या परिणाम कह सकते हैं। अच्छा। ये एक ऐसा सीखने का माहौल है जहां फोकस सिर्फ टीचर के लेक्चर देने पे नहीं होता, जैसे कि टॉकिंग क्लासरूम में अक्सर होता है। हाँ, वो तो है। यहाँ ज्ञान का हस्तांतरण मुख्य रूप से मोटर एप्लीकेशन यानी करके सीखने, अभ्यास करने और साथियों के साथ मिलकर काम करने से होता है। एक्टिव लर्निंग पर जोर। बिल्कुल। छात्र सक्रिय रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। स्रोत के अनुसार जब क्लासरूम इस तरह काम करता है तो व्यवधान अपने आप कम हो जाता है, ज्यादा छात्र समस्या सुलझाने वाले बनते हैं, सहयोग बढ़ता है और जो सीखा जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है, रिटेंशन बेहतर होता है। और इससे हैप्पीनेस क्लासरूम क्यों कहा गया है? खुशी का क्या लेना देना? हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद इसलिए कहा गया है क्योंकि जब बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं, सफल होते हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ कर पा रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, तो वे ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। सीखने का डर कम होता है, मजा आता है। ये बात तो सही है। इसके फायदे क्या सिर्फ क्लास में शोर कम होने तक ही सीमित है या कुछ और भी हैं? नहीं, फायदे इससे कई ज्यादा बताए गए हैं। व्यवधान कम होना तो है ही। हाँ। साथ ही स्कूलों में बदमाशी मतलब बुलिंग, हाँ। उसमें कमी आने का भी दावा किया गया है। अच्छा, वो कैसे? इसके पीछे तर्क ये है कि बदमाशी अक्सर तब होती है जब बच्चे निष्क्रिय होते हैं या दूसरों की नकल करते हैं, शायद बोरियत में।
इस मॉडल में चूंकि सभी छात्र सार्थक कामों में लगे होते हैं, उनकी ऊर्जा सही जगह लग रही होती है, तो ऐसी नकारात्मक हरकतों की गुंजाइश कम हो जाती है। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। बिल्कुल। तीसरा, छात्रों के बीच सहयोग और टीम वर्क बेहतर होता है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बना है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण, सीखने के परिणाम, लर्निंग आउटकम्स, वो बेहतर होते हैं, क्योंकि छात्र रटने के बजाय समझकर और करके सीखते हैं। तो कुल मिलाकर ये मॉडल सजा या नियंत्रण के बजाय छात्रों के व्यवहार और ऊर्जा को एक सकारात्मक और उत्पादक दिशा देने के बारे में है। बिल्कुल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई हर तरह के समस्या बनाने वाले छात्र पर काम कर सकता है? क्या स्रोत इसकी सीमाओं के बारे में कुछ कहता है? बिल्कुल। इसका मूल विचार परिवर्तन है, दमन नहीं। लक्ष्य एक ऐसी सीखने की संस्कृति बनाना है जहां हर छात्र योगदान दे सके और सफल हो सके। समस्या बनाने वालों को अलग थलग करने के बजाय उन्हें जिम्मेदार समाधानकर्ता बनने का रास्ता दिखाया जाता है। जी। जहां तक सीमाओं की बात है, स्रोत लेख मुख्य रूप से मॉडल की कार्यप्रणाली और उसके पीछे के तर्क पर केंद्रित है। ये हर स्थिति या हर छात्र पर इसकी प्रयोज्यता की सीमाओं पर विस्तार से चर्चा नहीं करता। अच्छा। लेकिन ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस पर और शोध या व्यवहारिक अनुभव से ही शायद ज्यादा रोशनी डाली जा सकती है। अध्ययन के उद्देश्यों में ये जरूर शामिल था कि मॉडल के व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या हो सकते हैं, जो शायद भविष्य में इन सवालों के जवाब देने में मदद करें। ठीक है, तो संक्षेप में कहें तो तक्षशिला मॉडल एक ढांचा पेश करता है जिसमें करके सीखना यानी मोटर साइंस, ज्ञान को पक्का करना यानी ब्रेन पेज डेवलपमेंट, और साथियों के साथ मिलकर जिम्मेदारी निभाना यानी लघु विद्यालय और छोटे शिक्षक, ये सब शामिल है। सही। इन सब के जरिए ये मॉडल उन छात्रों की ऊर्जा को, जिसे अक्सर विघटनकारी माना जाता है, एक सकारात्मक दिशा देने की कोशिश करता है। लक्ष्य है समस्या समाधान कौशल विकसित करना और हर छात्र को सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय पार्टनर बनाना। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें, हाँ, तो ये दृष्टिकोण सिर्फ क्लासरूम मैनेजमेंट का एक तरीका नहीं है। हाँ, ये शिक्षा के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। कैसे? ये इस संभावना को सामने लाता है कि हम एक ऐसी सीखने की संस्कृति बना सकते हैं जहां हर छात्र का योगदान मायने रखता हो, जहां संघर्ष की जगह सहयोग ले ले। ये इस पारंपरिक धारणा पर सवाल उठाता है कि कुछ बच्चे स्वाभाविक रूप से समस्या होते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। अगर सीखने की प्रक्रिया को इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है कि हर छात्र की ऊर्जा सकारात्मक रूप से लगे, तो हमारे स्कूलों और शिक्षा के पारंपरिक ढांचों में और क्या-क्या बदलाव संभव हो सकते हैं? या फिर क्या हमें ये सोचना चाहिए कि समस्या बनाने वाले का लेबल जो हम लगा देते हैं, वो अक्सर सिस्टम की अपनी सीमाओं या शायद नाकामियों का प्रतिबिंब होता है, ना कि सिर्फ छात्र की कमी का?